आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इट मीन्स डेमोक्रेसी होता क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन 9th क्लास के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है सी, अगर हम देखें तो डेमो का मतलब क्या पता चल रहा है? लोक। डेमो का मतलब होता है बेसिकली लोक, और लोक का मतलब हुआ लोग। क्या हुआ? लोग। ठीक, डेमो मतलब लोग, मतलब लोग। डेमो का मतलब क्या है? एक डेमो है लोगों का। और क्रेसी आ गया तो क्रेसी का मतलब हुआ तंत्र, मतलब शासन। क्या? शासन। शासन मतलब राज, मतलब कि लोगों का राज। ठीक, लोकतंत्र, इसीलिए ये बन गया हमारा डेमोक्रेसी, मतलब लोक तंत्र। ओके, तो इसमें क्या डेफिनेशन दिया है बुक के हिसाब से? अगर हम पढ़े तो बुक में हमें दिया हुआ है, बुक में तो वैसे नहीं दिया हुआ है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। मैं ही बता देता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां लोगों का राज हो, मतलब जहां पर लोगों का राज हो, जो कि बाय इलेक्शन अपने कैंडिडेट को चूज कर कर किसी भी सत्ता में उसको भेजकर देश पे रूलिंग करे। ठीक, इट मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। ओके, तो इसमें बेसिकली तुम्हारे 9th क्लास में है, क्लास 9th में है तुम्हारे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? लोकतंत्र समझ में आ गया? ओके, इसमें पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। सो first we have to define why we need democracy. We all know बिना डेमोक्रेसी मतलब बिना लोकतंत्र के देश देखना असंभव है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देश आजाद होने से पहले भारत में ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज में हम लोग कैसे गुलामी कर रहे थे किसी देश के लोगों की, वो हम सभी भली भांति जानते हैं। तो लोकतंत्र जो है सब में अलग अलग होता है, सब देशों का अलग अलग लोकतंत्र होता है, लेकिन लोकतंत्र का बेसिकली मीनिंग यही है कि जहां लोगों का शासन हो, लोगों का राज हो। ठीक है, अब हमें आवश्यकता क्यों है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है? सी, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि हम अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं, हम अपने हिसाब से हमें कौन सा कैंडिडेट। We can say why we need democracy. A simple definition is that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. What is definition क्या है डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people. It means, अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि
जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कोई भी जहाँ पर जो सत्ता के लोग हैं उसको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जो कि जाकर लोगों के लिए कानून बनाए और लोगों को मतलब लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए कार्य करे। तो हम इसमें पहला तो ये पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब हमें समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। वी नो कि एवरी 5 ईयर एंड 6 ईयर और 4 ईयर देयर इज ए इलेक्शन, ओके, बिकॉज ऑफ आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड व्हाट इज डेमोक्रेटिक कंट्री? So we will study about this, and here तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें जो है तुम्हारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आती है जहाँ लोगों का राज हो, लोकतंत्रिक देश हो, लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ पर जो नेता है, नेता किसके द्वारा चुना जाए, नेता चुना जाए बाय द पीपल, ओके। बट अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें जहां पर क्या हो, डिक्टेटरशिप हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं अपना नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। चाइना है, चाइना में भी हम बोल सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बिकॉज हर बार एक ही पार्टी जो है CPI ही जीतती है। तो वहां पर भी चाइना में भी क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहाँ पे राजा का राज हो या फिर किसी तानाशाही कर कर अपना राज कर रहा हो, ओके, तो वो आ जाता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो इतना समझ में आ गया। अब क्या इसकी, मान लो कि अब इसकी विशेषता क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो वी ऑल नो इसकी विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी, डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। सो we have started with a simple definition that democracy is a form of government where rulers are elected by the people, okay। तो डेफिनेशन पहला है, इसका जो फीचर्स है ये है कि जो रूलर है किसके द्वारा चुना जाता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। देन उसके बाद जो है इसमें काइंड ऑफ इलेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, कंडक्ट, इलेक्शन कंडक्ट होता है जिसके द्वारा हमारा जो रूलर है वो चुना जाता है, ठीक। किसके द्वारा चुना जाता है, किसके लिए चुना जाता है, लोगों के हित के लिए, है ना। ये क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, क्या बनाता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो अगर एग्जाम में आएगा ये, तो इस चीजों को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों आवश्यक है, ठीक। किसके लिए होता है, फीचर्स क्या है, यहाँ पे रूलर चुने जाते हैं, इसमें इलेक्शन कंडक्ट होता है डेमोक्रेसी में, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, और उसके बाद जाकर ये एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है जो कि किसके लिए कार्य करते हैं, लोगों के हित के लिए। एक डिसीजन देखते हैं कि जो लीडर के द्वारा लिया गया था, इलेक्टेड लीडर के द्वारा, पाकिस्तान का जो था जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि एक मिलिट्री कॉप था। मिलिट्री कॉप का मतलब मिलिट्री का जो कमांडो होता है, मतलब जो हेड होता है, जैसे अभी अपने मुकुल जी हैं हेड आर्मी के, तो वैसे ही परवेज मुशर्रफ थे 1999 में जो कि किसके कॉप थे, किसके लीडर थे, आर्मी के, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ओके। तो इसमें क्या था, उन्होंने अपने आप को ही एक चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पे
घोषित कर दिया था कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर चुनूंगा और मेरे इशारे पे प्राइम मिनिस्टर काम करेगा। अभी भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पर यह सिस्टम 1999 हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि डेजिग्नेशन चेंज कर प्रेसिडेंट को दे दिया गया, कब? 2002 में। तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो था उस टाइम की प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उस टाइम नए संशोधन बिल लाए गए, हंगामा हुआ, तो उसके बाद प्रेसिडेंटल रूल लाया गया कि हाँ भाई प्रेसिडेंट के हाथ में ही काम होगा और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। ओके, so people may have elected their representative to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the rulers. जो लोग चुनते हैं वो रूलर आखिरी में नहीं होता। They cannot take final decision. The power to take final decision rested with army officer and with the जनरल मुशर्रफ। उस टाइम क्या था 1999 में कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं कैंडिडेट रूलर्स, वो डिसीजन नहीं ले सकते, उसको आज्ञा लेना पड़ता था, किससे? जनरल मुशर्रफ से। ओके, तो इस फॉर्म में क्या हुआ? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो जो क्या था, फाइनल डिसीजन जो था पावर को रेस्ट पे रख देता था, जो कि लोगों के द्वारा चुने जा रहे थे। अब अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल, ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल का मतलब इलेक्शन, ओके, इट मीन्स इलेक्शन। तो अभी हम जानते हैं कि एक डरा धमकाकर इलेक्शन मतलब वोट लेना और एक फ्री होकर खुद के मन से किसी को वोट देना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाता है। एक डर कर जो लेते हैं वोट, उसमें क्या है, वो फ्री एंड फेयर नहीं है। ओके, जैसे चाइना में है, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हर्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट कॉल्ड कुंगांगो रेनिम डिवाइड। जो वहाँ के जो पार्टी है कोंगोरो रेनिम दियावो दाहुई नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। तो वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की पावर है। ओके, तो ऐसा होता है। फिर ऐसे ही 2002 की बात है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि खुलकर वोट अपना दे सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि अ डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब हुआ कि जहां पर जो सत्ताधारी लोग हैं, जो भी पक्ष में है, और तो अगर उसको हारने का जहां पे डर हो, तो वहां पर जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे। ये पॉइंट्स याद रख लेना जब ये पूछेगा व्हाट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो यू कैन से अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज इन अ पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब उसको डर लगा रहे कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं वन वोट वन पर्सन एंड वन वैल्यू। इट मीन्स कि एक आदमी एक ही बार वोट दे और उसकी एक ही वैल्यू हो। इससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी है उसका सही उपयोग हो पाएगा। ओके, तो लाइक इन अ डेमोक्रेसी each adult citizens must have one vote and each vote
must have one value। मतलब कि डेमोक्रेसी में साफ सीधा लिखा हुआ है एडल्ट फ्रेंचाइज वो होता है जहां पर लोगों को 18 साल से अगर उम्र हो जाए 18 साल या उससे अधिक तो वो वोट देने के काबिल बन जाते हैं। तो उसकी डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक वोट की एक आदमी की वैल्यू एक ही कही जाएगी। ओके, तो ऐसे ही कुछ रूल हैं जो कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स है ना। तो ये सब क्या है, इसके रूल है। उसके बाद ये हो गया हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स है पावर की, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म में रहकर काम करेगी, संविधान के अधीन रहकर काम करेगी। संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से लोगों के लिए कानून बनाएगी और लोगों के हित के लिए काम करेगी। उसके बाद अब डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। अब इस पे बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं कि हमें डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। क्यों, अगर मान लो कि आप एक बिना लोकतांत्रिक देश में रहते हो तो क्या आप उस देश पे कुछ भी हक आपका रहेगा, नहीं रहेगा। ना आपके पास नौकरी रहेगी, ना आप जो चाहोगे वो पा पाओगे। तो इसीलिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं इसके विरोध जो कि डेमोक्रेसी में हमें मिलते हैं, है ना। जैसे लीडर्स जो होगा चेंजिंग करेगा डेमोक्रेसी में, अपनी मनमर्जी करेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। इसमें कोई डिक्टेटरशिप का डर नहीं रहता डेमोक्रेसी में। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो इलेक्टेड लीडर होंगे उनको नहीं पता होगा कि लोग के लिए कौन से इंटरेस्ट कौन सी सही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेड डिसीजन लेने में उसके। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट्स है जो उसके खिलाफ है। करप्शन होगा इसमें, लोगों को पैसे दे के वोट, हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग भी पैसे लेते हैं इस पे, है कि नहीं। तो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो उसके बाद है अब इसके हक में कौन से है। जैसे आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसमें जो है अकाउंटेबल फॉर्म गवर्नमेंट बनती है जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लोग वहाँ पर कभी भी आवाज उठा सकते हैं। थर्स डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेसी है क्या इम्प्रूव करती है, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करके लोगों के हित के लिए जो कानून बनाते हैं उसको एम्फेसाइज करती है। ओके, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये हमें अलाउ करता है उसकी मिस्टेक बनाने की। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था जो कि मैंने शॉर्ट में तुम्हें समझा दिया। इससे आने वाले एग्जाम में तुम्हारी सहायता होगी। इसको अच्छे से देखकर करो और आगे जाकर और पढ़ो। और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।